इस नीति को बदलने का मतलब है 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार वाली यूएवी पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यूएसए क्लाउस के तहत रोक नहीं रहेगी और इसी के चलते ड्रोन का बाजार बढ़ जाएगा। चीन पहले से ही कई देशों को हमलावर ड्रोन बिना किसी क्लाउस के बेच चुका है और ये ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। जानकार मानते हैं कि आज की जंग में ड्रोन की बेहद अहम भूमिका है। अमेरिकी सेना कई ऑपरेशन में ड्रोन के जरिए ही दुश्मन का काम तमाम कर चुकी है। उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन भी इसमें शामिल है। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर है और दोनों देशों के बीच इस तनातनी ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। एक तरफ चीन के समर्थक देश उसके साथ खड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के समर्थक देश ट्रंप की हां में हां मिला रहे हैं। ऐसे में दुनिया दो धड़ों में बटी दिखाई देती है, लेकिन चालबाज चीन की फितरती साजिश की वजह से वो अलग थलग पड़ता भी जा रहा है। अगर जंग के हालात हुए तो इसमें हमलावर ड्रोन की अहम भूमिका होगी। अब दुनिया में ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका है और इस ड्रोन युद्ध में दुनिया के दो बड़े खिलाड़ी मैदान में, अमेरिका और चीन। एक समय था जब अमेरिका ने अपनी ड्रोन तकनीक किसी भी देश को देने से इनकार कर दिया था, तो वहीं चीन ने इसके उलट ऐलान कर डाला था कि वो अपनी ड्रोन तकनीक को दूसरे देशों को निर्यात करेगा और इसी के साथ दुनिया भर में ड्रोन के एक प्रमुख सप्लायर के रूप में चीन उभर गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन ने मिस्र, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और वर्मा को ड्रोन बेचे। ड्रोन्स जो हैं ये बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। इनके कई सारे रूप हैं, जिनमें से टोही ड्रोन है, जिसमें एंटी सबमरीन ड्रोन्स हैं, एंटी रडार ड्रोन्स हैं, फिर कम्युनिकेशन रिले के लिए ड्रोन्स हैं। समय बदला तो अमेरिका ने भी अपनी नीति में बदलाव किया और ड्रोन की तकनीक बेचने के लिए अपने आदेश में संशोधन किया, क्योंकि ये वक्त की मांग है और आज के जंग में ड्रोन का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। सिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए जो गरीब देश है जैसे पाकिस्तान है, बहुत बड़े पैमाने पर चाइना से ड्रोन ले रहा है, जिसके माध्यम से वो आतंकवादियों को हथियार भेजना चाहता है, सर्वेलेंस करना चाहता है, रिकॉन्सेंस करना चाहता है, फोटोग्राफी लेना चाहता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे हर देश की कोशिश है, खास करके छोटे आर्मीज की, कि बड़े पैमाने पर अपनी फौज में ड्रोन्स को शामिल करें। युद्धक ड्रोन चूंकि वास्तविक जंग में लड़ाकू विमानों के समान ही हमले कर सकते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल में पायलटों की जान और बेहद महंगे लड़ाकू विमान के नुकसान का जोखिम भी नहीं रहता। आज की जंग में ड्रोन कितने जरूरी बन गए हैं, ये बात इससे समझी जा सकती है कि जब अमेरिका ने भारत को $4 अरब में 30 सी गार्डियन देने की पेशकश की, तो उधर खबर मिली कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को 4 सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में लग गया। जहां एक तरफ चीन पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन की GJ2 ड्रोन बनाने की योजना भी है। GJ2 ड्रोन दरअसल चीन द्वारा डिजाइन किए गए विंगलुंग 2 ड्रोन का अगला संस्करण है, जिसे भविष्य में पाकिस्तान की सेना भी इस्तेमाल करती नजर आएगी। विंगलुंग 2 को स्ट्राइक ड्रोन के तौर पर चीन एशिया के कई देशों को बेच भी चुका है। फिलहाल इसका प्रयोग लीबिया में जारी गृह युद्ध में UAE समर्थित बलों द्वारा त्रिपोली में तुर्की समर्थित सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन सशस्त्र ड्रोन के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। हालांकि इस मामले में चीन की भूमिका काफी आपत्तिजनक है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका जहां अपने ऐसे हथियारों को देते समय एक प्रक्रिया का पालन करता है, जबकि चीन ऐसा कुछ नहीं करता। आपको बता दें कि सैन्य भूमिका में काम आने वाले ड्रोन ज्यादा उच्च तकनीक वाले होते हैं। एक कंप्यूटरीकृत कंट्रोल के तहत उड़ान भरते हैं और कंप्यूटर से मिले निर्देश के अनुसार निगरानी और जासूसी करते हैं। तय की गई जगह पर बम और मिसाइल दागने का काम करते हैं।
सैन्य या पुलिस के इस्तेमाल में आने वाले ड्रोन सबसे ताकतवर होते हैं। कल चाइना ने अभी फैसला किया है कि वो काफ़ी सारे ड्रोन्स या तो खुद बनाएगा या खरीदेगा, क्योंकि उनको भी ये पता चल रहा है कि ड्रोन के बगैर किसी भी बैटलफील्ड को इन्फ्लुएंस करना, यूएवी के बगैर उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप यूएवी को मिसाइल से लेस कर सकते हैं, रॉकेट से, हर एक चीज़ से लेस कर सकते हैं। जिस ड्रोन के लिए आज दुनिया भर में होड़ लगी है, उस ड्रोन की तकनीक की शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है। दावा किया जाता है कि 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया ने जब वेनिस पर बम से भरे गुब्बारों के जरिए हमला बोला था, तो उसमें ड्रोन तकनीक का ही इस्तेमाल किया गया था। पहले वर्ल्ड वार के समय भी इस तकनीक से दुश्मन सेनाओं पर कई हमले किए गए, लेकिन आधुनिक ड्रोन के लड़ाकू चेहरे का खुलासा पहली बार बाल्कन युद्ध में हुआ था। इसके फौरन बाद अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में इन्हें आसमानी हमलावरों की तरह ब्रिटेन और अमेरिकी सेना अपने प्रयोग में लाई। अमेरिका की सैन्य इकाई यूएस एयरफोर्स और खुफिया CIA के पास अपने अपने सशस्त्र ड्रोनों की यूनिट है। CIA ने पाकिस्तान और दूसरे देशों में आतंकवादियों के सफाई के लिए ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल किया है। इस मामले में ब्रिटेन भी अमेरिका से पीछे नहीं है। ब्रिटेन की सेना ने इराक और अफगानिस्तान में आतंकवादियों पर नजर रखने और उनके सफाई के लिए ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया है। हजारों किलोमीटर लंबी और भौगोलिक रूप से कई मुल्कों के साथ जमीनी सरहद साझा करने वाले भारत जैसे देश के लिए सीमाओं की निगरानी और शत्रु देशों की गतिविधियों की निगरानी के दृष्टिकोण से ड्रोन एक अहम जरूरत बन गए हैं। इसलिए भारत अब इसे सुरक्षा का अहम हिस्सा बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।